नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं सर क्रीक लाइन के बारे में। अब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो सर क्रीक लाइन है वो इंडिया का है या पाकिस्तान का। ठीक है, यही हम लोग समझते हैं और ऐसा आपको समझाते हैं कि आपके खोपड़ी में बैठ जाएगा। ठीक है, कभी नहीं बोलेगा सर क्रीक का जो कन्फ्यूजन है, यानी जो एरिया है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है। कितने लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का है और कितने लोगों का मानना है कि इंडिया का है। एक समझने का आप लोग कोशिश करिए, देखिए कितना आसान है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पाकिस्तान का जितने स्टैटिक जी के क्वेश्चन वहां से उठाते हैं सारा हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही सर क्रीक लाइन के बारे में नहीं हो पाया था। अभी इसके कई पार्ट हैं। सर क्रीक लाइन है, उसके बाद से रड़याब कच्छ है, उसके बाद से पीओके आ जाएगा, उसके बाद से इंडस रिवर जो है उसका जल समझौता और इंडिया पाकिस्तान से, उसको भी अगले वीडियो में हम समझाएंगे। ठीक है, ये सारे पार्ट आपको समझना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान से ये सारे क्वेश्चन पूछता है और ये सर क्रीक लाइन तो काफी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए, एकदम खोपड़ी लगा के समझिए। देखिए कितना आसान है। देखिए, ये है अपना इंडिया, हमने फिगर बना रखा है इंडिया का। देखिए, ये है पूरा ये कौन सा पार्ट है? गुजरात है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ये गुजरात का है। देखिए, इतना मैप तो आपको पता होना चाहिए भैया कि कहाँ गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहाँ पे है। ठीक है, जब आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा तो कैसे जानेंगे कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो मैप आपको जानकारी होना जरूरी है। ये है मैप। अब ये कौन सा देश है बताइए? पाकिस्तान तो नहीं है ना, इंडिया है। ठीक है ना, कितने लोग कह भी देंगे कि हाँ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान देखिए यहाँ पे। ठीक, पाकिस्तान यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए समझने की कोशिश करिए। हम लोग फिगर के साथ साथ कुछ इसके फैक्ट भी समझेंगे। अब सर क्रीक लाइन देखिए, हमने पहले यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक लाइन जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड है, यानी विवादित एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मसला है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मसला है। सर क्रीक लाइन जो है ये आजाद, जब भारत आजाद हुआ था, तो जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान भारत दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे। तो उतने टाइम से ही सरकरी लाइन जो है ये, मतलब इसका अभी तक पूरी तरह से समझौता नहीं हो पाया। ठीक है, दोनों देश में विवाद है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, यानी डिस्प्यूट मतलब विवाद। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा हम लोगों का? सर क्रीक लाइन के बारे में। देखिए दोस्तों, सर क्रीक के लाइन के बारे में समझिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये 96 किलोमीटर की लंबाई है। देखिए, ये है आपका गुजरात। देखिए, ये है आपका कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये है कच्छ की खाड़ी। देखिए दोस्तों, खाड़ी हम उसे कहते हैं कि जो वाटर तीन तरफ से घिरा हो, यानी जो वाटर तीन तरफ से अस्तर से घिरा है उसी को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। जैसे ये है खंबात की खाड़ी। अब देखिए, ये सब पूरा वाटर वाटर है, ये तानी तीन तरफ से अस्तर से घिरा है, उसी को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी से लेकर के पाकिस्तान आपका आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान का हमने मैप बना रखा है। ठीक है, ये पूरा आ जाता है आपका गुजरात। देखिए, ये है आपका सर क्रीक लाइन। ठीक है, ये है आपका सर क्रीक लाइन, इसको बोलते हैं। अब जो दोस्तों ये एरिया है, ये जो एरिया है सर क्रीक लाइन का, ये काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है, ये है कितने किलोमीटर में? ये है दोस्तों 96 किलोमीटर में। ठीक है, 96 किलोमीटर की लंबाई है सर क्रीक लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा है, ध्यान समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमने लिखा है ना सर क्रीक लाइन, ये 96 किलोमीटर का है। दोस्तों, ये जो सर क्रीक लाइन है और यहाँ पे इसके बाद तो पूरा सारे समुद्र पानी ही पानी है। तो जाहिर सी बात है, जहां से पानी खत्म होगा कुछ उस एरिया में दलदली क्षेत्र होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब दलदली क्षेत्र होगा तो वहां पे चिकनी मिट्टी आएगा, यानी जो फिसलन वाली मिट्टी होती है वो आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सरक्रीक है ये दलदली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है सब, इसलिए पॉइंट आपको माइंड में अपने ध्यान रखना होगा। दलदली क्षेत्र है। अब मृदा का फिसलन देखिए, जो यहाँ का मिट्टी है ना, एक काफी मतलब सख्त होता है, यानी बहुत तेज फिसलन होता है दोस्तों। ठीक है, और एक खतरनाक एरिया होता है। दलदली में कोई फंसना नहीं चाहता। एक बार दलदली में अगर आप फंस जाएंगे, जो फिसलन एरिया होता है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में बाउंडेशन है, कोई जाता भी नहीं है। ठीक है, और दोस्तों जो सरक्रीक लाइन है, इस एरिया में समुद्र ही है, फिश बड़े मात्रा में निकाली जाती है। और देखिए, सबसे बड़ा ये है कि पेट्रोलियम एरिया का रिच एरिया है। ठीक है, सरक्रीक लाइन का यानी जो ये क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम के मामले में रिच एरिया है, सबसे धनी एरिया है पेट्रोल के मामले में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है, ये विवाद क्या है, इधर आ जाता है आपका पाकिस्तान,
इधर आ जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। ये है पाकिस्तान, बाकी इधर आ जाएगा इंडिया। तो पाकिस्तान का दोस्तों ये जो एरिया लगता है, देखिए इतना बड़ा एरिया लगता है, एक कौन सा लगता है, ये लगता है आपका सिंध, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंध किन दो एरिया को अलग करता है, तो सिंध और उसके बाद से गुजरात का कच्छ, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गुजरात का इंडिया का कच्छ आएगा और पाकिस्तान का सिंध आएगा, यानी सिंध और कच्छ सरक्रीक को, यानी सरक्रीक अलग करता है। अब देखिए दोस्तों, सरक्रीक जो लाइन है, यानी जो इस एरिया है ना इंडिया का अधिकार है और ना पाकिस्तान का अधिकार है। तो जब दोनों का अधिकार नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी का अधिकार नहीं है, यानी ये जो लाइन है, जो क्षेत्र है सरक्रीक, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ये दलदली क्षेत्र है, पेट्रोलियम एरिया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे नाव ऐसा कुछ नहीं चलाया जाता है, क्योंकि दलदली एरिया बहुत खतरनाक एरिया है। एक बार जो फंस गया तो फंस गया, फिर निकल नहीं पाएगा। सरक्रीक, ठीक है ना, यानी दो देशों के बीच में है सरक्रीक लाइन, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब अगला क्या आता है, यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है रण आप कच्छ, ये है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं रण आप कच्छ, ठीक है। देखिए रण आप कच्छ जो है दोस्तों, एक कच्छ एक झील भी है। यहाँ पे कुछ मैप ऐसे, जो मैप इंडिया का है ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। यहाँ पे एक झील है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रण आप कच्छ जो है दोस्तों, ये भी दलदली क्षेत्र है, ठीक है। मिला जुला कोई एरिया है, दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मर्सी एरिया, ठीक है, मर्सी एरिया, ठीक, मर्सी एरिया को दलदली क्षेत्र बोलते हैं। दोस्तों नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है रण या कच्छ जो है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात ही करता है। अब गुजरात सबसे ज्यादा नमक किस जगह करता है, जो रण आप कच्छ है यहीं पे, यानी कच्छ की जो खाड़ी है दोस्तों, यहीं पे गुजरात सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है। और ये फिश एरिया सबसे ज्यादा है, मछली यहाँ से सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है। टूरिज्म यानी जो पर्यटक स्थल भी है दोस्तों, जो ये झील है, कच्छ की झील है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रण या कच्छ जो है ये लेक है, ठीक है दोस्तों, ये है आपका झील, ठीक है। अब इस झील पे भी विवाद है दोस्तों, यानी जो कच्छ की झील है पाकिस्तान इंडिया में, ये भी विवाद है। तो इसमें 1968 में समझौता किया गया कि इंडिया जो है, इंडिया 90% एरिया मानेगा, यानी जो समझौता किया गया, कहा गया कि भाई जो इंडिया का एरिया है वो 90% हिस्सा रखेगा, यानी अपने जो एरिया है टोटल रण या कच्छ का, वो 90% एरिया इंडिया का देखभाल रहेगा, यानी इंडिया का अधिकार रहेगा, और 10% पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, ठीक है दोस्तों। 10% आपका पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, उसके बाद से 90% आपका इंडिया का अधिकार रहेगा, ठीक है। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि रण आप कच्छ एक झील भी है और सरक्रीक लाइन ये अलग है। सरक्रीक लाइन का एरिया ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, एक इस पे किसी का अधिकार नहीं है, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे कोई नहीं जाता है, नाव कुछ भी नहीं चलाया जाता है। एक बार यहाँ पे कोई फंस गया तो निकल नहीं पाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरक्रीक लाइन की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी यहाँ पे है, खंभात की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे जो पीओके है, यानी पीओके जो है पाकिस्तान जो ले रखा है इंडिया से, पीओके के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से जो सियाचिन ग्लेशियर है, मेघदूत ऑपरेशन जब चलाया गया था 1984 में भारत के तहत, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से सिंधु जल बंटवारा जो है, ये भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।